महाराष्ट्र के सतारा जिले से एक ऐसी कहानी सामने आती है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है दो भाइयों की, एक बड़ी सी हवेली की और एक ऐसे काले सौदे की जिसने उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस डरावने किस्से की गहराइयों में उतरते हैं। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। दो रास्ते थे और दो बिल्कुल अलग इरादे। एक भाई था जो ईमानदारी से मेहनत करके सब कुछ बनाना चाहता था और दूसरा था जो शॉर्टकट से सब कुछ पा लेना चाहता था, फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना चुकानी पड़े। तो आज हम इस कहानी को इन हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी दो भाइयों और उनकी हवेली से, फिर हम देखेंगे अंधसिद्धि के उस खतरनाक सौदे को, जानेंगे उस 5 रातों के भयानक अनुष्ठान के बारे में और फिर देखेंगे वो जीत जो असल में एक श्राप थी। आखिर में बात होगी कि कैसे उस कर्ज की वसूली हुई और ताकत की असली कीमत क्या होती है। तो कहानी शुरू होती है लोडवाड़ी गांव से, जहां एक पुरानी हवेली में दो भाई रहा करते थे, शिवानंद और सदानंद। पिता के जाने के बाद उन्हें विरासत में जमीन, हवेली, दौलत सब कुछ मिला और यही विरासत उन दोनों के बीच जलन की एक ऐसी दीवार बन गई जो कभी नहीं टूट सकी। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ा भाई शिवानंद एकदम शांत, मेहनती और ईमानदार। गांव वाले उसे अपने पिता की परछाई मानते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। दूसरी तरफ था छोटा भाई सदानंद, जो लालची और जलनखोर था। उसे मेहनत का रास्ता एकदम बेकार लगता था और वो अपने भाई को मिलने वाले सम्मान से अंदर ही अंदर जलता रहता था। और यही थी सदानंद की असली सोच। उसे बंटवारा नहीं, उसे सब कुछ चाहिए था। उसके लिए मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। जो कुछ था वो थी ताकत, और ताकत पाने की यही भूख उसके मन में एक भयानक इरादे को जन्म दे रही थी, अपने ही भाई को रास्ते से हटाने का इरादा। और यही लालच, यही जलन सदानंद को खींचकर एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले गई जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं थी। वो गांव से दूर जंगल के एक पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां एक रहस्यमयी तांत्रिक रहता था जिसका नाम था बाबा नरसिंह। अब इस कहानी के केंद्र में है अंधसिद्धि। तो ये आखिर है क्या चीज? ये एक ऐसी काली विद्या थी जो इंसान की हर इच्छा पूरी कर सकती थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। ये आपकी रूह को ही अपना गुलाम बना लेती थी और सदानंद ने इसी शक्ति को पाने का फैसला कर लिया था। मजे की बात यह थी कि सदानंद के कुछ कहने से पहले ही बाबा नरसिंह सब जान गए। उन्होंने सदानंद को देखते ही कहा, तेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है, शिवानंद को हटाना चाहता है ना? सदानंद तो हैरान रह गया। बाबा ने उसे चेतावनी दी कि ये रास्ता आसान नहीं है, एक बार शुरू कर दिया तो लौटना नामुमकिन होगा। लेकिन सदानंद अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तो अब सौदा हो चुका था। बाबा नरसिंह ने सदानंद को अंधसिद्धि हासिल करने के लिए 5 रातों तक चलने वाला एक भयानक अनुष्ठान करने को कहा। और ये ऐसा अनुष्ठान था जो हर गुजरती रात के साथ और भी ज्यादा खतरनाक और डरावना होता जाना था। पहली रात बकरी के खून से एक चक्र बनाया गया। दूसरी रात शिवानंद का नाम लेकर एक मारण मंत्र का जाप किया गया। तीसरी रात मंत्रों को पीपल के पत्ते पर लिख के जलाया गया और उसकी राख बनाई गई। चौथी रात तो और भी भयानक थी। एक कौवे की बलि दी गई। और फिर आई 5वीं और आखिरी रात, जब मृत आत्माओं की पूजा करके उस काली शक्ति को सीधा शिवानंद की ओर भेज दिया गया। अनुष्ठान पूरा हो गया, लेकिन बाबा ने सदानंद को एक आखिरी और सबसे जरूरी चेतावनी दी। उसे हर पूर्णिमा की रात एक खास पूजा करनी होगी ताकि वो अंधसिद्धि को अपने काबू में रख सके। बाबा ने साफ साफ कहा, अगर तू ये भूल गया तो अंधसिद्धि तुझसे सब कुछ छीन लेगी और तू भी इसी आग में चलेगा। सदानंद घर लौटा और कुछ ही दिनों में उस काले जादू का असर दिखना शुरू हो गया। उसकी जीत तो हुई, लेकिन वो एक श्राप के साथ आई थी। लालच की कीमत अब चुकाई जा रही थी। असर दिखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पहले ही हफ्ते में शिवानंद की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो रातों को चीखता था, कहता था कि कोई उसका गला घोट रहा है। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई उसकी बीमारी समझ ही नहीं पाया। कुछ ही हफ्तों में वो बस हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गया। और फिर एक रात उसने चुपचाप अपनी आखिरी सांस ले ली। भाई की चिता भी ठीक से ठंडी भी नहीं हुई थी कि सदानंद ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने अफसरों को रिश्वत देकर सारी संपत्ति अपने नाम करवा दी और शिवानंद की बेबस विधवा और उसके बच्चों को हवेली से बाहर निकाल फेंका। अब
सब कुछ उसका था। सदानंद अब गांव का सबसे शक्तिशाली आदमी बन चुका था, लेकिन अपनी नई ताकत, पैसे और शराब के नशे में वो बाबा नरसिंह की सबसे जरूरी चेतावनी भूल गया। उसने पूर्णिमा की पूजा करनी छोड़ दी और अब अंधसिद्धि अपना कर्ज वसूलने आ रही थी। पहले तो घर की दीवारों पर खून के पंजे देखने लगे, फिर सदानंद को डरावने सपने आने लगे जिसमें उसे अपने भाई की सड़ी हुई लाश दिखती। जल्द ही उसकी पत्नी मंजूरी ने बच्चे को जन्म देते हुए दम तोड़ दिया और 3 दिन बाद उस मासूम बच्चे की भी मौत हो गई। अब तो घर के नौकर भी डर कर भाग गए। अब जाकर सदानंद को होश आया। वो डर के मारे कांपता हुआ भागा भागा बाबा नरसिंह के पास गया और उसे बचाने की भीख मांगने लगा। लेकिन बाबा ने शांति से आंखें खोली और कहा, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी, अब बहुत देर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस रात हवेली में सिर्फ सदानंद की चीखें गूंज रही थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने जो देखा वो भयानक था। सदानंद साड़ी के फंदे से लटका हुआ था। उसका चेहरा सूजकर नीला पड़ चुका था, आंखें बाहर निकली हुई थी और सबसे खौफनाक बात, उसके मुंह से वही काली राख निकल रही थी जो कभी मंत्रों को जलाकर बनी थी। तो सदानंद ने जो बीज बोया था उसने अब अपना फल दे दिया था और उसका स्वाद उसे अकेले ही चखना था। इस कहानी का जो आखिरी सबक है वो तांत्रिक के शब्दों में छिपा है। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, अंधसिद्धि ने फिर से अपना हिस्सा ले लिया। और यही इस कहानी का सार है। शॉर्टकट से मिली ताकत हमेशा एक कीमत मांगती है और वो कीमत अक्सर हमारी अपनी आत्मा होती है। तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ पाने की कीमत खुद को ही खो देना हो तो क्या ऐसी कोई भी जीत असल में जीत कहलाने के लायक है? इस पे सोचिएगा जरूर।